नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर के बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड में न्यायालय ने सुनाया फैसला। 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और आर्थिक दंड। नसीराबाद में सेना के जवानों को बहनों ने बांधा रक्षा सूत्र, देश की रक्षा का लिया वचन। अजमेर के कांग्रेसियों ने राजीव गांधी की मनाई जयंती, कार्यकर्ताओं ने उनके सिद्धांतों पर चलने का लिया संकल्प। पुष्कर नगर पालिका ने फीडर किनारे बने होटल को किया सीज, कार्यवाही के बाद होटल संचालकों में मचा हड़कंप। राखी का त्योहार मनाने गए थे, पीछे से हो गई चोरी, लाखों का सामान ले उड़े चोर। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियाँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। TVS Jupiter with smart connect, voice assist, turn by turn navigation और कॉल एंड SMS अलर्ट के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल और अजमेर के ब्लैकमेल कांड के बाकी बचे 6 आरोपी नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन,
सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी, सैयद जमीर हुसैन को कोर्ट ने दोषी माना है। अजमेर के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने आज फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को 5-5 लाख रुपए का जुर्माना व आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं इस समय एक आरोपी इकबाल भाटी को एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली से अजमेर लाया गया है। बाकी आरोपी पहले से ही कोर्ट में मौजूद हैं। इन 6 आरोपियों पर चार्जशीट 23 जून 2001 को पेश हुई थी। 6 आरोपियों की ट्रायल कोर्ट में इसी साल जुलाई में सुनवाई पूरी हुई है। 8 अगस्त को अजमेर के पॉक्सो कोर्ट 2 में फैसला आना था। बता दें कि 6 में से एक आरोपी की तबीयत खराब होने से कोर्ट में पेश नहीं हो पाया था, जिसके चलते आज यानी 20 अगस्त को फैसला दिया गया है। की शुरुआत हुई थी। इस प्रकरण में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय ने अजमेर के DYSP हरिप्रसाद शर्मा को निर्देश दिए थे कि कुछ महिलाओं की, कुछ लड़कियों की मौखिक शिकायत हो रही है कि स्कूल जाने वाले लड़के लड़कियां ब्लैकमेल हो रहे हैं और उनका आर्थिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा है। उस पर मुकदमा दर्ज करने के लिए और जांच करने के लिए हरिप्रसाद शर्मा जी को नियुक्त किया गया। हरिप्रसाद जी शर्मा ने अपनी एक FIR 117/92 दर्ज कराई, जिसमें किसी के नाम नहीं थे और केवल मात्र यह एलिगेशन था कि कुछ लड़के कुछ लड़कियों को शारीरिक शोषण कर रहे हैं और उनके विरुद्ध उनसे पैसे वगैरह मंगा के और उनको उनकी सहेलियों वगैरह से दोस्ती कराने के लिए उत्पीड़न कर रहे हैं। इस पर जांच चली। जांच चलने के दौरान तत्कालीन भाजपा सरकार, भैरव सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जांच को CID-CB में दिया। CID-CB में जो जांच हुई, उस जांच के दौरान 8-9 आदमियों के खिलाफ चालान पेश किया गया। बाकी मुलजिमान को फरार बताया गया और जिन मुख्यों के खिलाफ में चालान पेश हुआ था उसमें अनवर फारूक, हरीश तौलानी, महेश लुधानी और शमशू मैराडोना और 5-6 जने अन्य थे, उतना इलाहाबादी। इन सब लोगों की ट्रायल यहाँ चली। तब तत्कालीन जज साहब कन्हैयालाल जी व्यास ने इन सबको आजीवन कारावास की सज़ा दी थी। ये हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में 4 आदमियों को एक्विटल किया, 4 आदमियों की सज़ा मेंटेन रखी, उनको भी आजीवन कारावास दिया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में फैसला हुआ और इसको ग्रेविटी को कम मानते हुए, इसकी हीनियतनेस को कम मानते हुए 10 साल तक का जो भुगता हुआ पीरियड था उस पर उन 4 जनों को छोड़ा गया। बाद में नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, इकबाल भाटी, सोहेल गनी, जमीर हुसैन, ये सब अरेस्ट हुए। इनके अरेस्ट होने पे ये ट्रायल 30 साल तक चली। अब 30 साल की ट्रायल के दौरान इन लोगों के खिलाफ में जो वर्डिक्ट आया, उस वर्डिक्ट में महिलाएं नहीं आईं, केवल मात्र दूसरे जो गवाह थे वो और पुलिस वाले गवाह है। लेकिन कोर्ट ने इसको कंटिन्यूएशन में वर्ष 1992 से होना ऑफेंस माना है और उस ऑफेंस के आधार पर 120 भी, 376 और 376 120 भी IPC में सेपरेट सजा दी है आजीवन कारावास की, अलग से सभी मुलजिमान को। अब क्या रहेगा सर? अब ये रहेगा कि सर इन सब लोगों की ओर से हाईकोर्ट में अपील की जाएगी, क्योंकि जो ग्राउंड्स थे, जो इनकी पोजीशंस थी, उन सब के लिए हम इनके लिए अपील करेंगे और अपील करके जितने लोग छूट सकेंगे उनके लिए छूटेंगे। हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट भी की थी कि नफीस चिश्ती इसमें 8 साल काट चुका है, सलीम चिश्ती इसमें करीब 8.5 साल काट चुका है, नसीम टार्जन इसमें 3.5 साल काट चुका है, इकबाल भट्टी एडमिट रहा है, उसको तो आइडेंटिफिकेशन भी नहीं किया, पीड़िताओं ने मना कर दिया, वो भी 3.5 साल काट चुका है। लेकिन कोर्ट ने 120 भी IPC के साथ में षड्यंत्र में शामिल होना मानते हुए और रेप का सूत्रधार होना मानते हुए इन सबको सजा दी है। न्यायिक दृष्टि और माननीय न्यायालय ने जो फैसला किया है वो लोगों की उम्मीदों के मुताबिक है। तो लोगों की जो न्याय में आस्था है इस फैसले से बहुत ज़्यादा बढ़ती है और जो लोगों की एक आशा थी कि इतना बड़े लेवल पे जिस तरह के क्राइम किया गया है उन लोगों को निश्चित रूप से सजा होनी चाहिए। और आज जो है वो ये निर्णय है वो लोगों की भावनाओं पर पूर्णतः खरा उतर रहा है। आज नगर पालिका क्षेत्र नसीराबाद के पार्षद सरोज बिस्सा के नेतृत्व में नसीराबाद की महिलाओं ने छावनी क्षेत्र के सैनिक भाइयों को रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर रक्षा सूत्र बांधा और देश की रक्षा का वचन लिया। नगर पालिका पार्षद सरोज बिस्सा ने बताया कि गत 4 वर्षों से फ्रामजी चौक स्थित फ्रामजी उद्यान में सैनिक भाइयों को बहनें रक्षा का सूत्र बांधती आ रही हैं और इस वर्ष भी रक्षाबंधन पर्व पर आज फ्रामजी उद्यान में सैनिक भाइयों को नगर पालिका पार्षद सहित कस्बे की बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा और उनसे रक्षा का संकल्प लिया। सैनिक भाइयों ने भी उनसे राखी बंधवाकर उन्हें वचन देते हुए खुशी जाहिर की। मैं सरोज बिस्सा, पार्षद नगर पालिका नसीराबाद। पिछले 4 साल से हम बहनों द्वारा यहाँ रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम हमारे जो सैनिक भाई है जो हर बरसात, सर्दी, गर्मी मौसम में हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, उन सब सिपाहियों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो हर त्यौहार पे अपने घर नहीं जा सकते हैं, तो उन भाइयों की कलाई खाली न रहे, इसके लिए हम हर साल ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं
और बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। बहुत अच्छी संख्या में हमारी बहनें बहुत उत्साहित होकर यहाँ आती है और भाइयों की कलाई पे राखी बांधती है। और हम ये चाहते हैं कि आप सभी का सहयोग अगर इसी तरह रहे तो हम ये कार्यक्रम हर साल आयोजित करते रहेंगे। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने आज पंचशील नगर स्थित राजीव गांधी सर्किल पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जन्म जयंती मनाते हुए गोष्ठी का आयोजन किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस गोष्ठी में राजीव गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला गया और कार्यक्रम में मौजूद सभी व्यक्तियों को उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी, नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली, ऑल इंडिया राजीव गांधी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष सलामुद्दीन खान, पूर्व नगर निगम अध्यक्ष कमल बाकोलिया व शहर अध्यक्ष विजय जैन मौजूद रहे। गांधी जी की जयंती है और उस जयंती के उपलक्ष्य में सभी कांग्रेसी जन हम लोग यहाँ उनकी पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं। राजीव गांधी वो शख्सियत थी जो आज नई 21वीं जो पीढ़ी है उसके लिए तकनीकी से लेकर उनकी सोच 20वीं सदी को पहले से ही उन्होंने देख लिया था कि भाई हमें क्या करना है। और आज की जो युवा पीढ़ी है ये जो कंप्यूटर की देन है वो उन्हीं की देन है और आज जितने भी तकनीकी चीज़ जो चल रही है वो राजीव गांधी जी की देन है। और राजीव गांधी जी ने एक नव वर्ष ऐसा भारतवर्ष बनाया, लेकिन ये सारे बीजेपी के लोगों ने जो उन्होंने निर्माण किए ये सब बेच के खा रहे हैं। तो हम आज राजीव गांधी जी की जयंती पर ये कहते हैं जो आज SC ST के और इनके कई मुद्दे अभी बीजेपी सरकार में लोग परेशान हो रहे हैं और लोगों को गुमराह करके एक दूसरे को तोड़ने की जो राजनीति चल रही है उस आज राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर हम ये संकल्प करेंगे कि इन लोगों की ये जो कहानी है उसको पूरा नहीं करने देंगे और लोगों को एकजुटता से सबको साथ लेकर सबको साथ उनका विकास कर और सबको एकजुट करने की कोशिश करेंगे। हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पे आज हम कांग्रेस जन यही देशवासियों से और सबसे अपील करते हैं कि आज देश जिस दिशा में जा रहा है, आज की मौजूदा सत्ता ने देश को जिस राह पे लाकर खड़ा कर दिया है, अब ये समझने की बात है कि अगर अभी भी अगर देशवासी जागे नहीं, जिस सूक्ष्मता से और जिस इमोशनलिटी से और जिस तरह से राजीव गांधी जी ने और हमारे जो पूर्वज हैं जो जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद इस देश को संभाला था, उन्होंने जिस तरह से इस देशभक्ति के साथ इस देश को उठाया था, आज 70 सालों में 75 सालों में जो देश का विकास हुआ है वो उन्हीं की बदौलत है। आज मौजूदा सत्ता ने सिर्फ सत्ता के लिए उनका नाम बदनाम करने के लिए तरह तरह के व्हाट्सएप से यूज़ करके लोगों के मनों में किसी तरह से ये भ्रम पैदा कर दिया है कि पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने, पूर्व के देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने या पूर्व के लोगों ने जो देश के लिए काम किया वो उन्होंने कुछ नहीं किया। और यही हम लोगों को याद दिलाते हैं, किसी भ्रम में ना रहें, याद करें कि देश किस तरह से था, संविधान किस तरह से बचा हुआ था। राजीव जी गांधी के जो है जन्म दिवस है, इस अवसर पर मैं अधिक समय नहीं लेता, यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने संचार क्रांति का जो है न केवल भारत पूरे दुनिया में जो है उन्होंने स्थापित की, पंचायत राज सिस्टम में और लोकल स्वायत्त सरकारों में आरक्षण जो है महिलाओं का, SC ST का किया, 18 साल का मतदान दिया, ग्रामीण विकास के लिए उन्होंने जो है भरपूर फंड दिए और प्रथा चालू की जिससे गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें, विद्यालय, हॉस्पिटल, अन्य जो है संस्थाएं उसमें भवन बनाने में मददगार हुई, वही फंड चालू हुआ। तो हम आज प्रण लेते हैं कि बीजेपी 1 करोड़ बनाएगी तो कांग्रेस के साथी भी 1.25 करोड़ मेंबर बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जन्म जयंती पर उन्हें शत नमन, शत वंदन। आज यहाँ अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में राजीव गांधी जी को माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। राजीव गांधी जी हमारे देश ही नहीं अभी तो पूरी दुनिया के अंदर वो शख्सियत थे जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया। भारत को 21वीं सदी में पहुंचाने का सपना उन्होंने साकार किया। चाहे IT सेक्टर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे गरीबों के उत्थान की बात हो, चाहे ग्रामीण पंचायत की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर राजीव गांधी जी ने जो उन्होंने एक कायम स्थापित किया था वह सदैव स्मरणीय रहेगा।
विगत 4 जुलाई को पुष्कर सरोवर की पुलिया के पीछे 4 अवैध निर्माणों को जमीन दिखाने के लगभग 1.5 माह बाद यानी आज एक बार फिर पालिका प्रशासन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए खरेकड़ी रोड पर फीडर किनारे बनी एक अवैध होटल के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए पर्वत वैली होटल के 12 कमरों को आगामी 6 माह के लिए सीज कर अपने कब्जे में ले लिया है। कार्यवाही के दौरान सीओ ग्रामीण रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। कार्यवाही के दौरान होटल मालिक सूरज सिंह सहित उनके परिवार के सदस्य और आसपास के होटलों के मालिक और स्टाफ मौजूद रहा। भारी पुलिस बल के चलते होटल मालिक की तरफ से कोई विशेष विरोध दर्ज नहीं कराया जा सका और पालिका के दस्ते ने होटल के 12 कमरों और किचन सहित होटल के मेन गेट के ताले लगाकर सीज कर दिया गया। होटल का सामान सुरक्षित बाहर निकालकर गेस्ट को भी बाहर निकाल दिया गया। पुष्कर नाला क्षेत्र में एक पर्वत वैली होटल बनी हुई थी जो अवैध थी, यहाँ पर अतिक्रमण था। तो नगर पालिका ने आज कार्रवाई की है जिसमें सीजर की कार्रवाई की गई है। 12 कमरे सीज किए गए हैं, किचन सीज किए गए हैं और जो गेस्ट रुके हुए थे उनको सबको बाहर निकाला, उनका सामान बाहर निकालने का समय दिया है और उसके बाद ये मेन गेट सीज करके होटल को बंद किया। मैडम कई दूसरी होटलें हैं उनको भी सीजिंग को लेकर सभी को चिन्हित किया जा रहा है, सभी को नोटिस इशू हो गए और धीरे धीरे सब पे कार्रवाई की जाएगी। कृष्णगंज थाना क्षेत्र से हाथीबाटा पावर हाउस के कनिष्ठ अभियंता के घर में लाखों रुपए के जेवरात व नकदी चोरी होने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित दीपक कुमार ने जानकारी देकर बताया कि वे नसीराबाद निवासी हैं और राखी के पर्व पर नसीराबाद गए थे। उस दौरान चोरों ने घर को निशाना बनाकर सोने व चांदी के जेवरात व 1 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर लिया है, जिसकी अनुमानित कुल कीमत करीब 8 से 10 लाख रुपए की बताई जा रही है। इसके बाद उन्होंने तुरंत कृष्णगंज थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। कृष्णगंज थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं हाथीबाटा पावर हाउस में कनिष्ठ अभियंता के पद पे कार्यरत हूँ। मैं यहाँ सन 2021 से फरवरी 21 से निवास कर रहा हूँ। मैं नसीराबाद का हूँ। सर मैं क्या है कि संडे वाले दिन जो अपनी वाइफ और बच्ची के साथ नसीराबाद गया था, वापस सर हम राखी वाले दिन 19 अगस्त को वापस आए, मतलब कल के दिन, और 5 बजे हमने सर यहाँ आकर के पाया कि हमारा जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है, लॉक जो है वो गायब है। फिर हमने सर वाइफ थोड़ा अंदर गई, उन्होंने ये देखा कि भाई अलमारी जो है टूटी हुई है, लॉकर के जो थोड़े बहुत जो हमारे जेवरात थे, ठीक है, लॉक अलमीरा के अंदर, वो हमारे गायब हो चुके थे। हमने सर थोड़ा मतलब एक सर बैग भर के जो हमारी ज्वेलरी थी शादी की, बच्ची हमारी 1 साल की है, बच्ची की भी कुछ ज्वेलरी थी, तो वो सब सर हमने दीवान के अंदर अपनी सेठी के अंदर फंसा करके रखा था किसी गद्दे के बीच में। तो सर वो जो हमारा गायब है। उसके बाद सर हमने क्या है तुरंत प्रभाव से सर कृष्णगंज थाना है वहाँ FIR दर्ज करा दी है। हमारी जो FIR नंबर है 0419 है। उसके अलावा सर हमारा जो नुकसान हुआ है, केसेस भी गया कि नगद भी गया क्या कुछ? जी नगद हमारा लगभग लाख रुपए के करीब जो है नकदी जो है वो गायब है। सोने का मांदलिया है, नेकलेस है, उसके अलावा सर FIR में मेंशन है सोने के सिक्के वगैरह हैं, तनिष्क की अंगूठियाँ थी। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेस द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। TVS Jupiter with स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड SMS अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। ब्यावर के मसूदा कस्बे में युवक का शव मिलने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को युवक राखी बंधवाने के बाद खेत पर गया था। जब वह रात्रि में घर नहीं लौटा तो परिजनों ने खेत पर व आसपास में तलाशी ली, जिसके बाद आज सुबह युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस ने युवक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें, युवक की पहचान कस्बे के सूरजपोल गेट निवासी राकेश के रूप में हुई है। कल देर रात पहाड़गंज स्थित जटिया कॉलोनी में पार्षद प्रदीप तुंगरिया और पूर्व पार्षद ओम प्रकाश जटिया के गुटों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया, जिसमें करीब 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व पार्षद ओम प्रकाश के साथ आए दिन डीजे बजाकर देर रात तक पार्टी करते हैं और शराब का सेवन करते हैं, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को परेशानी होती है। गौरतलब है कि ऐसे ही आरोप ओम प्रकाश द्वारा प्रदीप तुंगरिया पर भी लगाए जा रहे हैं। कल दोनों ही पक्षों के बीच में विवाद हो गया, जिसमें जमकर डंडे सरिये चल गए और कई लोग घायल हो गए। रामगढ़ थाना पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची, लेकिन उनकी मौजूदगी में भी झगड़ा जारी रहा। आपको बता दें कि झगड़े में प्रदीप तुंगरिया की माताजी की आंख में भी चोट लगी है, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। 4 दिन पहले यानी 16 तारीख को उदयपुर के एक स्कूल में हुई चाकूबाजी की घटना में घायल छात्र की मौत पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शोक प्रकट किया और भाजपा सरकार को जमकर कोसा। नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली ने कहा कि अस्पताल प्रशासन व जिला प्रशासन की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है और भाजपा सरकार केवल झूठी घोषणाएं करती रहती है। उन्होंने सरकार से बच्चे के परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा देने और परिवार के सदस्यों को नौकरी देने की मांग की और बच्चे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बच्चों के आपस में कहा सुनी होने पर एक बच्चे देवराज जी के चाकू से उसे घायल कर दिया गया और वो 2-3 दिन से अपनी जीवन और मृत्यु के लिए लड़ रहा था और उसकी डॉक्टर्स की लापरवाही हो सकती है, प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज उस बच्चे की डेथ हो चुकी है। और उस बच्चे की डेथ होने के बाद उनके परिवार वालों को पहले जब वो सीरियस था मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। तो ये सब आज ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार की नाकामी दर्शाती है कि इस तरह से पूरे राजस्थान में अत्याचार हो रहे हैं। महिलाओं के साथ देख लीजिए, बच्चों के साथ देख लीजिए। तो हम ये उनकी विरोध करना चाहते हैं कि इस तरह के जो बीजेपी सरकार में हो रहा है वो बंद करें। जो मृत्यु हो गई है देवराज की, और उसके लिए हम सरकार से निवेदन करेंगे कि भाई सरकार उनको मुआवजा दे और उनको नौकरी दे। इन्होंने घोषणा तो कर दी, लेकिन ये घोषणा ही घोषणा करते हैं। हम ये पुरजोर कोशिश करेंगे कि उनको ये मिले। और आज हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन भी किया सभी लोगों ने। और हमारी गोविंद सिंह डोटासरा जी ने एक टीम भी बनाई है इसके लिए, और वो टीम पूरी जांच करेगी, जाकर उस लोगों से मिलेगी, उनके परिवार से मिलेगी, और जब तक उनके परिवार को मुआवजा नहीं देंगे तब तक उनके लिए हमारी टीम लड़ती रहेगी। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SC/ST आरक्षण में उप वर्गीकरण के फैसले के खिलाफ जहां एक तरफ अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज सकल सांसी समाज पंचायत समिति द्वारा इस फैसले का समर्थन किया गया। समिति के अध्यक्ष अमृतलाल नहारिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले का वह पूर्ण समर्थन करते हैं और सरकार से इस फैसले को अतिशीघ्र लागू करने का आग्रह करते हैं, जिससे कि वांछित जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिल सके। भाई साहब, हम ज्ञापन देना आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट का 1/8 को जो फैसला घोषित हुआ है वंचित समाजों को आगे लाने के लिए, जो उन्होंने फैसला दिया है वंचित समाजों के पक्ष में, तो हम उस फैसले का स्वागत करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो वंचित समाज है, जिनको कभी कई दशकों से जिनका आरक्षण में नंबर नहीं आता, जैसे नौकरी में है, पढ़ाई में है, राजनीति में है, हर तरह के वर्ग में जो उनको आरक्षण का मौका नहीं मिलता, उनको आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देकर उनको आगे लाने का जो निर्णय दिया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है और हम सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लोगों को हर तरह से आगे लाने की जो पहल की है उसको हम स्वागत करते हैं और मांग करते हैं राज्य सरकार से भी, मुख्यमंत्री महोदय से भी, कि हमारे इस आरक्षण को जल्द से जल्द लागू करने की कृपा करें ताकि हमारे लोगों को आगे मौका मिल सके। निकटवर्ती ग्राम दोराई से आज सुबह करबला की मुकद्दस ज़ियारत के लिए एक काफिला रवाना हुआ। मौलाना सैयद काजिम अली जैदी ने मुल्क में अमन व चैन के लिए विशेष दुआ करवाई। दोराई निवासी शकील रजा व अली मोहम्मद ने बताया कि कारवानी करबलाओं शाम टूर से मौलाना कसी हैदर के नेतृत्व में आज रात दिल्ली से ज़ायरीनों का यह काफिला इराक व ईरान की मुकद्दस यात्रा पर रवाना होगा, जो कि 25 दिनों की यात्रा के बाद 14 सितंबर को वापस दोराई लौट आएगा। काफिले में दोराई और तारागढ़ से कुल 17 लोग शामिल हैं। दोराई बस स्टैंड पर मुकद्दस सफर पर जाने वाले सभी ज़ायरीनों को स्थानीय लोगों ने सौहार्दपूर्ण माहौल की मिसाल देते हुए नौजवान, बुजुर्ग, बच्चों व महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए ज़ायरीनों को इमाम जमीन बांधकर रुखसत किया। हर साल की तरह इन साल भी दोराई और तारागढ़ से मिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह ज़ात अरबईन के लिए 17 अफराद की रवानगी है, जो आज हम लोग तमाम मिलकर अहले दोराई इन लोगों को रुखसत कर रहे हैं। खुदावंद आलम उनको सेहत सलामती के साथ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे पहुँचाए और वहाँ से भी वापसी में हमसे आकर मुल्क हो जाए इंशाअल्लाह ताला। खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ करेंगे कि जिस तरीके से मौला ने इन लोगों को बुलाया है, तमाम अहले दोराई, अहले अजमेर को भी इंशाअल्लाह ताला मौला के रोज़े पे हाज़िरी का शरफ हासिल हो। और हम आखिर में इन लोगों से गुजारिश ये करेंगे कि जिस तरीके से हमने आप लोगों को यहाँ से रुखसत किया है, इसी तरीके से मौला से जाके हम लोगों का पैगाम भी देना। अजमेर रेलवे का विश्व प्रसिद्ध खेल मैदान इन दिनों खिलाड़ियों के कुछ भी काम ना आ रहा हो, मगर रेलवे का कचरा कूड़ा इसमें डालकर विभाग अपनी शोभा बढ़ा रहा है। यह वही मैदान है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएं होती रहीं और देश का पहला टॉकीज जिसमें आज भी मृत पड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, पहलवान और धावकों ने जिसमें कई रिकॉर्ड बनाए। खेल मैदान की दुर्दशा पर रेलवे के बुजुर्ग खिलाड़ी और अधिकारी बख्शीश सिंह ने कुछ यूं अपना गुस्सा और दर्द बयां किया। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में 21 अगस्त यानी कल बुधवार को भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसको लेकर अजमेर जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी के साथ अजमेर कलेक्ट्रेट के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई है। कल 21 तारीख को जो अजमेर बंद है उसके विषय में ये SC/ST का प्रतिनिधि मंडल का श्री अजमेर व्यापार महासंघ हमारे कार्यालय पर आया और हमें लिखित में एक हमसे समर्थन मांगा। उस विषय में हमने यह आश्वस्त किया कि हमारे साथ श्री अजमेर व्यापार महासंघ के साथ 124 व्यापारी एसोसिएशन है। हम हमारे प्रत्येक अध्यक्ष को, व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष को पूछेंगे, उनसे सलाह लेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। तो हमने हमारे व्यापारियों फोन पर वार्ता की। उसके बाद आज हमें यहाँ माननीय SP साहब, कलेक्टर महोदय और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय प्रशासन द्वारा आमंत्रित किया गया श्री अजमेर व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों को, और जो अजमेर बंद करा रहे उनके सारे पदाधिकारी अजमेर के सब जन यहाँ पे मौजूद रहे। उसके बीच में हमसे ये पूछा गया कि आप अजमेर बंद करेंगे नहीं करेंगे। तो हमने हमारे व्यापारी हमने स्वेच्छा पे छोड़ दिया। हमारे व्यापारियों की इच्छा बंद की तो हमने बंद रखने का निर्णय लिया। हमने इस चीज़ का इनसे ये आग्रह किया कि हमारे किसी व्यापारी के साथ तोड़फोड़ नहीं हो, अपनी घटना नहीं करे, किसी का मारपीट नहीं हो। अगर ऐसी कोई वारदात होती है तो हम पुलिस अधीक्षक महोदय को तुरंत फ़ोन पर इतला देंगे। इन्होंने आश्वस्त किया है। और हमारे व्यापारियों का एक कहना था कि हम जैसे अजमेर बंद होता है
तो हम परिवार के साथ या 8-10 दोस्त मिलके इकट्ठे होकर घूमने जाते हैं तो तोड़फोड़ करते हैं, गाड़ियाँ तोड़ दी जाती है। हमने ये कह दिया अगर किसी को अपनी घटना घटी तो हम तुरंत प्रभाव से श्री अजमेर व्यापार महासंघ मुकदमा दर्ज कराएगा और इसकी कार्रवाई की मांग करेगा। ये इनका आपसी मैटर है, सब भाई है, ये अजमेर की जनता है, अजमेर के सब भाई है, हम भी, वो हमारे भी भाई है। अभी उनकी जब हड़ताल हुई थी वाल्मीकि समाज की, सबसे पहले श्री अजमेर व्यापार महासंघ ने उनका समर्थन किया था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन भेजा था कि इनकी मांगे जायज है, इनकी मांगे पूरी करी जाए। देखिए वो उनका आपसी मामला है, वो जाने। हम तो ये कहते हैं दोनों एससी और सुप्रीम कोर्ट के मामले में हम तो व्यापारी है, आपको मालूम है व्यापारी हर तरह से पिसता है। बंद करें तो घाटा, नहीं करें तो घाटा। उनकी दिल्ली की संस्था है, दिल्ली वाले वो जाने आपस में, हमें इससे कोई हम हमारे लिए सारे एक है। अजमेर के हमारे वाल्मीकि समाज भी हमारे भाई है, तो SC ST वाले भी हमारे भाई हैं। देखिए आज सभी पक्षों से मिलकर, जिसमें व्यापार मंडल भी आया है, आंदोलन के समर्थन वाले भी आए हैं, कुछ विरोध वाले भी आए थे, सबकी बात सुनी गई, सबसे डिस्कस हुआ, विचार विमर्श हुआ और उसमें हमने जो सब लोग थे उनसे सबसे चर्चा कर इस बात पर निर्णय ये हुआ कि जो भी बंद है वो स्वेच्छा से होना चाहिए, ज़ोर ज़बरदस्ती किसी प्रकार की ना हो, समझाइश से काम आप करें। आपकी टीम जो है वो मार्केट में उन पर कंट्रोल रहे, आपका भीड़ में अनियंत्रित ना हो, हर ग्रुप के साथ एक लीडर हो ताकि वो उनको नियंत्रित कर सके, कहीं किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो। और वाल्मीकि समाज से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि भी आपका भी जो है अपनी बात कहने का हक है, तो एटलीस्ट आपस में किसी प्रकार का कन्फ्रंटेशन नहीं हो, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। और जो भी है कानून व्यवस्था की स्थिति में हम चाक चौबंद हैं और बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता दिया गया, कानून व्यवस्था की स्थिति में किसी भी प्रकार की जो इस तरह की अगर है व्यवस्था में छेड़छाड़ को तय बर्दाश्त नहीं होगी। तो बिल्कुल हम कार्रवाई करने के लिए इनको जो है बता दिया कि संकल्प है इस शहर की जो व्यवस्था है उसको किसी प्रकार से किसी को बिगाड़ने नहीं देंगे। नहीं, लाइन में आज मैं गया था सुबह, पूरी लाइन में जो है कंप्लीट जाब्ते को लेके ब्रीफ किया है और जो भी आदमी जहाँ जहाँ पोस्टेड हैं ताकि इमरजेंसी के लिए उनको वहाँ से विड्रॉ किया और मुख्यालय से भी जाब्ता मिल रहा है, शाम तक वो भी आ जाएगा। और तमाम जाब्तों को फोर्स को भी कल मैंने SHO से वीडियो कॉन्फ्रेंस करके इस बाबत पूर्ण दिशा निर्देश दे दिए हैं कि भी कहीं भी आपका एरिया अनकवर्ड नहीं होना चाहिए, सब जगह आपकी कवरिंग होनी चाहिए, चाहे वो फ़ोन से हो, मोबाइल से हो, कैमरा से हो, ड्रोन से हो। और कंप्लीट आदमी की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, जो भी आंदोलन में आ रहे हैं, जो भी व्यवस्था में हैं, हर आदमी का आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी, ताकि समय रहते अगर कोई बात होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। यातायात में कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं है, बिल्कुल हमारी तरफ से क्योंकि ट्रांसपोर्ट को इन्होंने फ्री रखा है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं बस स्टैंड के आसपास की हैं कि बस स्टैंड का जो एंट्री गेट है, एग्जिट गेट है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एग्जिट गेट बिल्कुल अम्बेडकर सर्कल पे निकलता है। तो उन रोडवेज वालों से बात करके एंट्री एग्जिट उनकी जो है डिपो साइड की गेट से ही कहा है कि उसमें अपनी व्यवस्था रख लें और उधर जो है पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लग जाएंगे ताकि उनके आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। स्कूल कॉलेजेस के लिए स्वेच्छा है, हमने तो हमारी तरफ से बिल्कुल जैसे है इनको सबको बाउंड कर रखा है कि भी किसी भी प्रकार के बच्चे को, बाल वाहिनी को, उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ना ऐसा कोई असमंजस नहीं है, बिल्कुल इनसे 2-3 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, बिल्कुल क्लियर शब्दों में इनको बता दिया गया है कि भी बंद जो भी है आपका स्वेच्छा से है, बिल्कुल आप रिक्वेस्ट करिए। अगर आदमी स्वेच्छा से बंद करता है कोई दिक्कत नहीं, हम उसमें कहीं एतराज़ नहीं करते, लेकिन कहीं भी जोर ज़बरदस्ती होती है या कानून हाथ में लिया गया तो कानून अपना काम करेगा ना। बिल्कुल क्लियर, आपने इनके भी पढ़ा होगा, उसमें सुना होगा, क्लियर आज भी बात हुई है कि किसी प्रकार की केवल व्यापारिक प्रतिष्ठान से इनको लेके है कि व्यापारिक संघ इनको कितना समर्थन देते हैं नहीं देते हैं, वो उनकी अपनी अलग स्तर पर व्यापारी संगठनों से बात चल रही है। हमने भी व्यापारी संगठनों को बुलाकर कल बात की थी और यही कहा था कि कानून व्यवस्था के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, आप भी जो है कोई ऐसी बात होती है तो बिल्कुल प्रूफ लें, रिकॉर्डिंग करें, फ़ोटो लें, ताकि वक्त संगत काम आए और अगर कहीं ऐसी स्थिति आती है तो बिल्कुल उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया SC/ST समूह के भीतर उप श्रेणियां बनाने की अनुमति देने फैसले के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजाक की तरफ से अजमेर जिले से अधिकारी कर्मचारी महासंघ की तरफ से ये ज्ञापन दिया जा रहा है 1/8/2024 को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और SC/ST का वर्गीकरण हेतु
जो क्रिमिलियर या जो भी फैसला दिया वो उसका हम विरोध करने आए हैं और राष्ट्रपति के नाम से जो ज्ञापन दिया जा रहा है जिलाधीश महोदय कार्यालय में प्रस्तुत है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।